प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जी होए सो उगवे, मुंह का कया वाओ। दुनिया देखती है कि हम कर क्या रहे हैं, गुरु नानक देखता है हम कर क्यों रहे हैं। इस बात को अपने गहराई में मन में उतार लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जुगती है साध संगत जी, जुगती। हम गृहस्थी हैं, ध्यान से सुनना साध संगत जी, हम गृहस्थी लोग हैं। हमारे जीवन में सुख दुख चलते ही रहते हैं। कभी कभी बहुत बड़े दुख आ जाते हैं अचानक, समझ में नहीं आता क्या करें। महापुरुषों के वचन है, पल्ले बांध लो। कहते थे जब भी दुख आए सबसे पहला काम, उसका सलूशन ढूंढने से पहले सबसे पहले गुरु के चरणों में जाकर बैठ जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त पहला काम, दूसरा तीसरा नहीं। जाओ मदद मांगने किसी के पास, जाओ अपनी तरफ से मेहनत करने उस प्रॉब्लम को टालने के लिए, पर सबसे पहले गुरु के चरणों में जाके बैठ जाओ। क्योंकि अगर गुरु ने सुन ली तो तुम्हारे जाने से पहले सारे काम हुए होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कहती है, श्रवण कीजिए। कोर दुखेयं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक नानक जैसे पाप काष्ठ भस्म करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं गुरु नानक पातशाह। घोर दुख्यं अनिक हत्यं, ये अपराध किए हो, घोर दुख दिया हो किसी को, ये पाप है, बड़ा अपराध है। अनिक हत्यं, कई हत्याएं की हो। जन्म दारिद्रं, उसके कर्मों में लिख दिया है कि ये सारा जन्म गरीबी में ही दरिद्र होके गुजारेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महाविख्यातं, दुख रहेगा हमेशा। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे अपराध, सारे तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे अगर तू नाम जपेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। गुरु नानक पातशाह कहते कैसे, ऐसे कैसे हो जाता है, उदाहरण दे रहे हैं। नानक जैसे पावक काष्ठ पसमन करो, जिस प्रकार मनोमन लकड़ियां पड़ी हो, एक चिंगारी उसे जलाने के लिए काफी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे जन्मों के अपराध पाप सब इकट्ठे हैं, नाम की चिंगारी उसे लग जाए, सारे स्वा हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वाणी कह रही है, मैं नहीं कह रहा साथ संगत जी। कई लोग सोचते हैं कि हमने पाप कर लिए एक तरफ बाहर जाके पुण्य कमा लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे तो बख्शे जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है ऐसा नहीं होता, पाप का फल पाप है, पुण्य का फल पुण्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों का हिसाब अलग अलग होगा, पर इससे बख्शाने का एक तरीका है। वाणी कहती है एक तरीका है जिससे तेरे सारे पाप खत्म हो सकते हैं। एक तरीका, ये जो पंक्तियां चल रही हैं, सदा सदा जपी तेरा नाम, नाम की महिमा को समझो। सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया। वाणी कहती है दुनिया में कई प्रकार के सत्संग चलते हैं साथ संगत जी। दास टीवी पर देखकर हैरान होता है, कहते हैं सत्संग है। गुरु की वाणी कहती है जहां पर सत्संग का भाव, जहां पे केवल और केवल नाम की बात हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम नहीं, सत्संग नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एक को नाम वखानी है। जहां पर नाम है वो सत्संग है, चाहे फिर वो रोड पर बैठ के क्यों ना हो रहा हो। चार लोग आपस में नाम की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 20 लोग गुरुद्वारे के अंदर बैठे हैं, बातें कुछ और कर रहे हैं, सत्संग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात नाम की है, जहां पर नाम की बात हो रही है वो सत्संग है। ये नाम की ताकत को समझो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी जो दास घटना सुनाने जा रहा है, इसे सुनकर मेरे ख्याल से हर एक को होश आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि कबीर जी के वचन याद आ जाते हैं कि सोच अच्छी रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। स्वामी विवेकानंद जी लिख के गए हैं ना, थिंक ट्वाइस बिफोर इवन थिंकिंग।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोचने से पहले भी 2 बार सोचो, क्योंकि जो सोचोगे वही कर्म बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गांव में एक महात्मा रहते हैं। दुनिया उन्हें पूछती है, प्रवचन करते हैं, हजारों लोग बैठ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसी गांव में एक वेश्या रहती है। वेश्या है उसका कर्म पाप का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। दिन रात पाप ही पाप है, पर वो मजबूरी में वो काम कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शाम को जब वो अपने बिजनेस के लिए तैयार होती है, धंधे के लिए, तो भगवान की तस्वीर के आगे बैठ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और प्रार्थना करती है 2 मिनट के लिए केवल कि हे भगवान, मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है पाप है, पर मैं मजबूरी में कर रही हूँ। मेरे पास और कोई साधन नहीं, मेरी कोई सपोर्ट नहीं, मुझे माफ कर देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज माफी मांगते हैं और अपने पापों में लिप्त हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों को कईयों ने आके कहा, साधु को, कि उसे समझाओ, पूरे गांव में एक वेश्यालय खोल के बैठी है, ये पाप है, और आपके होते हुए जिस गांव में आप हो उसी गांव में वेश्या भी हो, ये अच्छा नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों ने उसे अपने पास बुलाया, बुलाकर समझाया कि ये पाप है, ये कर्म मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वेश्या ने कहा, मेरे पास और कोई साधन नहीं है, मैं खाऊंगी कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा ख्याल कौन रखेगा? महापुरुष कहने लगे, भगवान सबका ख्याल रखता है, तेरा भी रखेगा, भरोसा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के कहने पर कहने लगी, ठीक है, मैं अपना वेश्यालय बंद करके बैठ जाती हूँ, मेरे पास धन इकट्ठा है। बाकी आप कह रहे हैं कि भगवान सबकी देखभाल करता है, मेरी भी करेगा, ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो अपना धंधा बंद कर देती है, और जितना उसका धन होता है रोज खर्च हो रहा है। अब आस्ते आस्ते सारा धन खर्च हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर किसी ने उसकी सुध बुध ना ली, ना महापुरुषों ने, ना किसी और ने। ये एक दिन भूखी बैठी थी, खाने के लिए भी नहीं, तो महापुरुषों के पास चली गई कि भाई मेरा सारा धन खत्म हो गया है, आपने कहा था भगवान कुछ करेगा, पर मेरी तो मदद के लिए कोई भी नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, हौसला रख, घबरा मत, भगवान जरूर कुछ करेगा। महापुरुषों ने उसे कह के भेज दिया। अब कुछ देर उसने और रास्ता देखा, कोई मदद नहीं आई, उसने फिर से अपना वेश्यालय खोल लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अब रोज फिर से शाम को भगवान के आगे प्रार्थना करती है कि मैं मजबूरी में कर रही हूँ, मैं नहीं करना चाहती ये गलत काम, मुझे माफ कर दे, बख्श ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन आया, साधु की भी मृत्यु हो गई उसी दिन, वेश्या की भी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों पहुंच गए धर्मराज के पास, दोनों खड़े हैं। धर्मराज साधु महात्मा की तरफ देखकर कहता है कि इस साधु को नरकों में डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इस वेश्या को सचखंड ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साधु हैरान होता है, टोकता है, कहने को, धर्मराज जी बात सुनो, कोई गलतफहमी हुई आपको, मैंने हजारों लोगों को नाम जपाया है नीचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाखों मेरे भक्त हैं, प्रवचन करता हूं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मुझे कैसे नरकों में डाल सकते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर धर्मराज ने जो बात कही वो सुनने लायक है साध संगत जी, इसको समझ लो, ज्ञान है। और कहने लगा, ये वेश्या ये सारा जीवन पाप कमाते रही, इसे कहते हो सचखंड में ले जाओ और मुझे नरकों में, वजह बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो धर्मराज ने जो कहा, वाणी इसे प्रमाणित करती है साध संगत जी।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धर्मराज कहने लगा, वो दुनिया है, दुनिया वो देखती है कि इंसान कर्म क्या कर रहा है, उस हिसाब से उसे ट्रीट करती है, और भगवान देखता है मन में इंसान के क्या चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है, जो जी होए सो उगवे, मुंह का कहया वाह। जो मन के भीतर चल रहा है गुरु नानक ये देख रहा है। गुरु नानक ये नहीं देख रहा कि मैं इस वक्त यहाँ पे कीर्तन कर रहा हूँ। दुनिया ये देख रही कि वाह भाई सब कीर्तन कर रहे हैं, कितने नेक इंसान है। गुरु नानक अंदर का देख रहा है, इसके अंदर चल क्या रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर यहाँ पर बैठकर मेरी इच्छा ये है कि लोगों से धन इकट्ठा करना है, प्रॉपर्टी बनानी है, अपना वाह वाही करनी है, सारी दुनिया में अपना नाम करना है, तो मेरा कीर्तन, गुरबानी कहती है कीर्तन नहीं एक धंधा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक भीतर का देख रहा है, बाहर का नहीं। दुनिया बाहर का देख के पूछती। धर्मराज ने कहा कि शरीर से तुमने जो कर्म किए उसका फल तुम्हारे शरीर को मिल रहा है। नीचे देखो, धर्मराज ने दिखाया, नीचे धरती पर देखो, तुम्हारे शरीर के साथ हजारों लोग तुम्हारे शरीर को शमशान घाट लेके जा रहे हैं। तुम्हारी तस्वीरें लगाकर उसकी पूजा हो रही है। तुम यही चाहते थे। तुम लोगों को नाम तो जपाते थे, प्रवचन करते थे, पर तुम्हारे मन में यह होता था कि तुम्हारी सारी दुनिया में वाह वाही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग तुम्हारी पूजा करें, तुम्हारी तस्वीरें लगाएं। तुम्हारी तस्वीरें लग रही हैं, तुम्हारे बुत भी बनेंगे, पुतले भी बनेंगे, क्योंकि तुम्हारी मन की इच्छा थी। तुम्हारे शरीर ने नेक कर्म किए, तुम्हारे शरीर के साथ देखो हजारों लोग लेके जा रहे, चंदन की लकड़ियों में तुम्हें जलाया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तुम्हारे मन में जो था, तुम्हारे मन में किसी एक को जोड़ने की इच्छा नहीं थी, सबको अपने आप से जोड़ने की इच्छा थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम से जोड़ने की इच्छा नहीं थी तुम्हारी, अपने भक्त बनाने की इच्छा थी। उसकी सजा है, तुम्हें नरकों में डाला जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वेश्या रोज शाम को बैठकर प्रार्थना करती थी कि मैं मजबूरी में कर रही हूं, कर गलत काम रही थी शरीर से। नीचे देखो, लोग इसे घसीट रहे हैं, इसके शरीर को, इसको घसीट कर नाली में फेंक रहे हैं इसके शरीर को। इसके शरीर को कोई जलाने वाला भी नहीं है। इसके शरीर ने जो कर्म किए, शरीर को फल मिल रहा है, पर इसके मन ने हमेशा पश्चाताप किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन ने हमेशा माफी मांगी, और इसके मन ने जो माफी मांगी भगवान ने माफ कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे गुनाह इसके माफ हो गए, इसे सचखंड भेजा जा रहा है। हम कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया, अगर अंदर झांकेंगे तो पाप ही पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना चाहते हुए भी, वो पुराने जमाने की तो बात छोड़ दो, आज के जमाने में फेसबुक पे होता क्या सिवाय निंदा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्या होता है सिवाय निंदा के? निंदा से बड़ा तो कोई पाप ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जिसे कुछ समझते ही नहीं, पाप से भरे पड़े हैं हम, और पर हमें बोध नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए हम दानवों की गिनती में आते हैं, मानव की गिनती में नहीं। पाप करे माने ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कम से कम मानव की गिनती में आ जाएं। नहीं किए हुए अपराध तो हम नहीं बख्शाएंगे, पता है, पर जो किए हैं उसके लिए तो पुकार कर लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी रास्ता दिखा रही है, ध्यान से समझ लो आप इसे एक बार। गुरु की याद गुरु के चरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु का ज्ञान गुरु के चरण है, गुरु का सिमरन नाम चरण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर गुरु की याद मन में बसी है तो गुरु के चरण ही मन में बसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की उस्तत हो रही है हृदय में, तो गुरु के चरण ही है हृदय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। बड़ी प्यारी मिसाल है ये कि ध्यान अगर गुरु के चरणों में हो तो गुरु सारे दुख भी अपने चरणों में ले लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा भीमचंद, असल में ये सारी जितनी भी बातें दास सुना रहे हैं ना आपको, जो साखिया जो घटना ऐतिहासिक है, ये बहुत लंबी है। मैं बीच में से शुरू करके बीच में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरी लेने जाऊंगे तो बहुत बहुत बड़ी घटना है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर जितनी जरूरत है इस प्रकरण के हिसाब से उतनी दास ले रहा है। राजा भीमचंद, इसके मंत्री का नाम आया है देवीचंद।
इसका खास मंत्री, इसका भरोसेमंद, कहता है कि जाओ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास जासूस बनकर रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 22 राजाओं ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर हमले करने की साजिश रची, पर डर रहे थे हमला करने से पहले कि पहले पता कर ले कि उनकी ताकत क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देवी चंद को भेजा जासूस बना करके वहां कुछ दिन रहो, दीवान में बैठो और सारे राज पता करके आओ कि ताकत क्या है उनकी, उनकी कमजोरी क्या है। देवी चंद चला गया, दुश्मन की तरफ से आया है, मन में दुश्मनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब वहां गया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए, सुध बुध खो बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब कुछ दिन वहां रहना है, रोज दीवान लगता है, रोज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन, रोज चमत्कार देखता है प्रत्यक्ष आंखों से कि कितने दयावान हैं, कैसे रक्षा करते हैं, कैसे सहायता करते हैं, कैसा नेम है, कैसा जीवन है, कैसे अमृत वाले संगत जुड़ती है। देखकर हैरान हो गया, अपना मन बेच दिया उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गया तो दुश्मन का जासूस बनकर, पर वहां जाकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का मुरीद हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी हैं, सब जानते हैं, पर प्रकट नहीं होने दे रहे कि उन्हें पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देवीचंद रोज दीवान में बैठा होता है। काफी समय बाद जब वापस आता है तो सारे राजा इकट्ठे होकर बैठते, बताओ कि उनकी ताकत क्या है। पर देवीचंद सिवाय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उस्ताद के कुछ बोल ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ऐसे हैं, ऐसे हैं, वो तो खुद निरंकार अल्लाह का नूर धरती पर आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा भीमचंद क्रोधित हो गया, भाई मैं पूछ रहा हूं कि उसकी उनकी ताकत क्या है, तू उनके उस्ताद करते जा रहे हैं। वो कहने लगा, सुनो मेरी बात। देवीचंद हाथ जोड़ दिए कि उनसे दुश्मनी मत करो, वो खुद भगवान है, उनके चरणों में जाके गिर पड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप उनके दर्शन करोगे, सब भूल जाओगे दुश्मनी। अभी राजाओं ने जब इतनी उस्तत सुनी तो क्रोध में आ गया भीमचंद। कहने लगा सैनिकों से, इसे पहाड़ पर ले जाओ, इस देवीचंद को। ये बार बार दर्शनों की बात कर रहा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। इसने जिन आंखों से उनके दर्शन किए हैं, उन आंखों में गर्म सलाखे डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि भटकता भटकता पहाड़ से गिरकर मर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी राजे का हुक्म है, सैनिक ले गए इसे घसीटते हुए। पहाड़ में जाकर पूछा, तेरे कोई आखिरी इच्छा है? देवीचंद ने हाथ जोड़ दिए, तुम्हें जो करना है करो, मेरी कोई इच्छा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देवीचंद ने हाथ जोड़कर ध्यान धरा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तुम्हारे दुख गुरु के चरणों में चले जाएंगे, वो दुख आने से पहले कट जाएगा। अगर पहले पहल की, हम क्या करते हैं, सब जगह भटक के हार के कुछ चला नहीं, फिर जाते हैं गुरु के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कुछ नहीं हो रहा, अब तू कुछ कर। अरे अब बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, सिख कोई भी काम करने से पहले गुरु से पूछ कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि काम पहले ना हुआ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देवीचंद ने हाथ जोड़ लिए, ध्यान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में। सैनिकों ने सलाखे गर्म करके इसकी आंखों में धंस दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसे वहीं छोड़कर चले गए कि अब तो ये अंधा हो गया है, पहाड़ से गिरकर मर जाएगा। उधर साथ संगत जी, जैसे ही सलाखे देवीचंद की आंखों में डाली गई, वहां पे संगत में बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उनके चरणों से खून की धाराएं फूट पड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार भागे भागे आए, पातशाह ये क्या हो गया, ये क्या कौतक है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, बस मरम पट्टी कर दो, कुछ पूछो मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों को मरम पट्टी कर दिया गया। यहाँ पर देवीदास को जब होश आई, बेहोश हो चुका था, देवीचंद को जब होश आई तो देखता है कि मेरी आंखों की रोशनी तो सही सलामत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान होता है
और फिर ख्याल आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों का ध्यान किया था, समझ जाता है उन्होंने रक्षा की है, चल पड़ता है उनके चरणों के में। काफी सफर के बाद जब पहुंचता है दीवान में, दौड़ कर जाता है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में माथा टेकने, तो क्या देखता है चरणों पर पट्टी बंधी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूछता है पातशाह आपके चरणों को क्या हुआ? जिन चरणों का मैंने ध्यान धरा था वो तो ऐसे नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, देवी चंद खुद ही करे और खुद ही पूछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देवी चंद कहने लगा पातशाह बात समझ में नहीं आई। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भेद खोला। जब गरम सलाखे तेरी आंखों में डाल रहे थे सैनिक, तूने क्या किया था? कहने लगा आपके चरणों का ध्यान। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा वो सलाखे हमारे चरणों में आकर धस गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है साथ संगत जी? कि गुरु के चरणों को जिन्होंने हृदय में बसा लिया है, उनके हृदय के दुख भी गुरु के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ये नहीं कहता साथ संगत जी सारे काम धंधे छोड़ के नाम जपते रहो, मैं कभी ये नहीं कहता, क्योंकि गुरु नानक पातशाह का ये रास्ता ही नहीं है। गुरु नानक पातशाह कहते थे सबसे पहले 10 नुआ की किरत हो, काम जरूरी है करो, पर प्रेफरेंस गुरु नानक को दिया करो। प्रेफरेंस। सारा जीवन काम करते करते 8 घंटा काम कर लिया बहुत है, बाकी समय नाम में लगाओ। 10 घंटा दुकान, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने लिए समय निकालो, समय निकालो। प्रेफरेंस गुरु नानक को दो। काम करो, पर जब सत्संग हो 1000 काम छोड़कर भी सत्संग को प्रेफरेंस दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को आगे रख दो, गुरु तुम्हें आगे रख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी कोई तकलीफ आए साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी के वचन, सबसे पहले गुरु के चरणों में अरदास, सबसे पहले, फिर कोई कार्य करने जाओ।